बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वर्तमान विधायक हैं, एक्स एमएलए आशीष शाह जी हैं, हमारी सेक्रेटरी जरीता जी हैं, और विनीत जी को तो सब लोग जानते ही हैं पहले से। देखिए, जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते समय जिरनिया एक जगह है अगरतला के पास, अगरतला में ही है, वहां पर एक व्यक्ति जो सरकार का पदाधिकारी नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बुलडोजर लेकर के, अब जो है बुलडोजर, बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के दीवार और गेट तोड़ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी जब हम कल कर रहे थे तो ये केशव सरकार जी है, हमारे एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, उनके घर को एक निजी व्यक्ति ने, प्राइवेट सिटीजन, बुलडोजर लेके गेट तोड़ते हुए घर को जो है घर में तोड़फोड़ किया। साइंस में एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग को हल्का 5 सेकंड में बताना चाहूंगा। अगर आप मेंढक को पानी में डालते हो और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते हो, जब टेम्परेचर बढ़ जाती है, मेंढक को पता नहीं लगता कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो मर जाता है पानी के अंदर। और अगर आप फ्रॉग को तुरंत जो है गर्म पानी में डालते हो तो वो बाहर कूद जाता है। इस देश में आज के दिन बीजेपी लगातार जिस तरह से विधि व्यवस्था, कानून पर हमला कर रही है, त्रिपुरा के परिप्रेक्ष्य में आपको एक विस्तार से जो है बताना चाहूंगा। पर उससे पहले ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई मैं आपको बताऊंगा। आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में हो, जहां पर बुलडोजर राज चल रहा है, बिना कानून का, बिना कोर्ट का आदेश का। उदयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता शंभूलाल रेंगर, जिसने जो है एक आदमी को बुरी तरह से मारा, पीटा, उसका वीडियो लिया, फिर भारत का झंडा उठा करके जो है भगवा झंडा डाल दिया कोर्ट के ऊपर। तीसरा है ज्ञानदेव आहूजा जी, तो वीडियो में बोल रहे हैं कि हमने 5 आदमी को, एक्स एमएलए बीजेपी ने बोल दिया कि हमने 5 व्यक्ति को तो मार दिया। अब बीजेपी के एक्स एमएलए बोलते कि वीडियो पर, अगर आप याद करोगे बर्नार्ड बराक का त्रिपुरा में, उसमें पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था देह व्यापार के बारे में, उन्हीं के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट देह व्यापार कर रहे हैं। बिल्किस बानो के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, बट गैंग रेप और हत्या करने वालों को माला देकर के जो है सरकार में बैठे हुए बीजेपी के विधायक उस कमेटी में, और उनको माला पहना रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। गुना जिला में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला को जो है, जो सुरक्षा मांग रही थी, उसको जलाकर मार दिया। कठुआ में जो है एक बकरवाल कम्युनिटी के बच्ची को जो है उसके सामूहिक बलात्कार होता है, हत्या होता है, बीजेपी उस हत्यारे के पक्ष में जो है जुलूस निकालते हैं। हम ये पूरा भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि त्रिपुरा का जो घटना है, जो त्रिपुरा में हो रहा है, जो सुदीप जी विस्तार में आपको बताएंगे, इस भारतीय जनता पर एक एक्सेप्शन नहीं है। ये बीजेपी का लगातार गुंडागर्दी, जो गुंडों की राज चल रही है। और आप जानते हैं कि देखिए, सबसे अच्छा राज तो रामराज है, फिर सुशासन, शासन, दुशासन, जंगल राज। अब हम स्थिति पहुंच गए बीजेपी का कि सुपर जंगल राज, और कुछ नाम है तो आप बता दीजिएगा। ये वर्तमान देश में जो चल रहा है, त्रिपुरा में सुपर जंगल राज चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बगल में सुदीप जी हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको बोलिएगा कि थोड़ा सा जो है अपना जो होठ ऊपर कर ले। तीनों दांत को उन्होंने तोड़ दिया, जबरा तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, सर पर जो है, ये मंत्री के सामने हुआ है, मंत्री के सामने चुनाव के दरमियान। तो मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी हम इनके जीभ उठाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उन्हीं से बोल दूंगा बाद में दिखाने के लिए। लेकिन फ्रैक्चर, हॉस्पिटल, और ये एक छोटी, सुदीप के साथ तो 7 बार हमला हो चुका है। लेकिन घटना के बारे में जो आपको जो विस्तार में मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा, त्रिपुरा में जितने भी घटना हुए हैं उसके जो है एनेक्सर में आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको दी जाएगी, और सुदीप भी बताएंगे।
लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, हम सब लोग जो है महाभारत हो रामायण हो प्रेरणा स्रोत रहते कि सब लोग, हर माँ बाप चाहता कि अपने बच्चे भगवान राम जैसे बने, अर्जुन जैसे बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि उनका प्रेरणा स्रोत जो है दुर्योधन जैसे बनने की इच्छा है इनमें। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से ये लोग लगातार विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं, और मैं आपको उदाहरण देने के लिए, कांग्रेस पार्टी के सुदीप बर्मन जी और जरिता जी और आशीष शाह एक मीटिंग कर रहे थे चुनाव से पहले, और उसका डेट मैं बताना चाहूंगा। हाँ 26 फरवरी, एक सेकेंड, 26 फरवरी को सुदीप बर्मन जी और आशीष शाह जी और जरिता जी और सीनियर लीडर एक मीटिंग कर रहे थे। अचानक 50-60 लोग आकर हमला करते हैं, सर तोड़ देते हैं, केस कांग्रेस के ऊपर होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेजते हैं। 11 अगस्त को 2022 में सुदीप, अभी इसी जगह पर जहां पर बुलडोजर, जिरनिया में जहां पर बुलडोजर चला, उस दिन हम एयरपोर्ट जा रहे थे, उसी दिन सुदीप के ऊपर जो है एक बोतल तोड़ दिया सर के पीछे, पूरे ग्लास जो है सर के अंदर गड़ गया। अभी बिरजित सिन्हा जी के ऊपर जो है उनका, और राकू दास हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के जो है गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया, उसी दिन तोड़फोड़ करके बर्बाद कर दिया। 8 अगस्त को हमारा कैलाशोर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को इन्होंने जो है जलाने का प्रयास किया। 12 जुलाई को आशीष जी और जरिता जी जाते कार्यक्रम में विशालगढ़ में, ऊपर जाते मीटिंग में, जब तक नीचे आते दोनों गाड़ी को जो है, हमारा गाड़ी को तोड़फोड़ करके एकदम बर्बाद कर देते हैं। अभी तक 50 कार्यालय इन्होंने जला दिया कांग्रेस पार्टी का। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के जोड़ नहीं रहा हूं इसमें, विपक्ष का अगर आप जोड़ोगे तो 150 से ऊपर है। एफआईआर हमारी होती नहीं, उनकी होती है। 26 जून 2022 को जब काउंटिंग होता है तो ये कांग्रेस ऑफिस के ऊपर हमला करते हैं ना। देख लीजिए कि त्रिपुरा का जो पुलिस स्टेशन में हमारा कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने है, पुलिस स्टेशन और कांग्रेस ऑफिस एक दूसरे के 10 मीटर की दूरी पर है। वहां पर जो है पत्थर, ईंटा, बीजेपी के जो है बाइक वाहिनी द्वारा जो हमला होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई उसके ऊपर। हमको गिरफ्तार कर लेते हैं, एफआईआर करते करते हम परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल से एफआईआर होती है। हमने सुदीप जी के बारे में पहले को चोट के बारे में तो हमने पहले से आपको बता दिया। 1 मई 2022 में एक हमारे सीनियर एडवोकेट इनके साथ था और सुदीप के ड्राइवर को के भी ऊपर हमला होती है। त्रिपुरा भवन के जो रिपेयर में हमने अभी कई लाख अभी तक खर्च किए। अब हमारे त्रिपुरा कांग्रेस भवन में हमने जो है स्टील का ग्रिल लगा दिया दरवाजे पर, हर एक खिड़की पर, क्योंकि लोग लगातार हर 15 दिन में बोतल और ईंटा फेंकते हैं हमारे कार्यालय पर। और थाने के सामने जिन जिन लोगों को जो जो पीटा गया है उसके जो है सूची अगर हम पढ़ेंगे, पनीर हुसैन साहब का घर को जो तोड़ दिया, अमित देवनाथ जी का घर को जो जला दिया, प्रशांत नंदी जो हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर है उनका घर को तोड़ दिया, टीटन पाल हमारे जो जिला परिषद है उनका जो है कार को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये लगातार इस सूची आपके पास है, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो इतने ज्यादा। हमारी मीटिंग इलेक्शन कमीशन के साथ भी हुई, हमारी मीटिंग जो है वहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर से भी हो चुकी है। कांग्रेस के एक हाई लेवल डेलीगेशन अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी वहां गई। इसके बावजूद कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कार्यकर्ता सेफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि गुंडों के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही हमारा मकसद था, डिटेल्स में अभी सुदीप जी बताएंगे। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि त्रिपुरा एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये सुपर जंगल राज देश भर में चल रहा है। कर्नाटका देख लीजिए, जहां पर जिस देश में अगर एक प्राइवेट सिटीजन बुलडोजर लेकर के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का घर को ध्वस्त कर देता है, तो उस देश में क्या क्या न्याय बचेगी, क्या लोकतंत्र बचेगा, क्या चुनाव हम लड़ सकते हैं?
ये प्राइवेट सिटीजन्स घर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आखिरी में हमेशा उम्मीद तो रहती कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो साहिल लुधियानवी का एक मशहूर पंक्ति है, मैं पढ़ना चाहता हूं। वो सुबह कभी तो आएगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी दिन इस देश में जब भाजपा हटेगी तो कानून का राज फिर से कायम होगा इस देश में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।